मैम रिकॉर्डिंग शुरू हुआ बेटा? यस मैम, हो गया। मैम सकीना राजधानी और कासमान एक पद दोनों है ना चैट बॉक्स में बातचीत कर रहे हैं। बेटा चैटिंग स्टॉप करो। कौन कौन है? सकीना राजधानी और कासमान एक पद। हाँ मैम, है मेरी हिंदी की बुक में सुबह लेसन नंबर 6। 2 मिनट। ओके, सकीना राजधानी और कासमान एक पद। सब इस लेसन में ध्यान देंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 जो है उसका नाम है सुबह। तो सुबह कहानी जो है उसमें आपके जैसी ही एक छोटी सी बच्ची है, उसके ऊपर कहानी से सार हमें मिलता है बहुत अच्छा। और इस कहानी में आप जैसी एक छोटी सी लड़की की कहानी हमें दी गई है। तो ये जो लड़की थी वो कैसी थी? वो विकलांग थी। यानी कि पहले के जमाने में क्या होता था कि आजकल जब हम पोलियो की रस्सी और अलग अलग सब रस्सी लेते हैं ना, वैक्सीन। हाँ वैक्सीन। हाँ वैक्सीन। तो उसी वैक्सीन में एक पोलियो की वैक्सीन भी आती है। आप सबको हाँ, पता है? जब हम लोग छोटे होते हैं तो देते हैं। यस, पोलियो की वैक्सीन हम क्यों लेते हैं, आप किसी को पता है? मैम हमें कोई बीमारी ना हो इसलिए। नहीं, मैम हमें पोलियो ना होने इसलिए। यस, तो पोलियो क्या होता है? मैम वो है ना, मैम पोलियो ना मैम पोलियो ना एक टाइप की बीमारी होती है, जैसे कि वो स्प्रेड भी होती है। नहीं, हमें कफ उधरस वो सब हो जाए तो हम लोग पोलियो की रस्सी लेते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर किसके लिए लेते हैं? पोलियो की बीमारी से बच्चे जो है वो विकलांग हो जाते हैं, यानी कि उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक ओह माय गॉड। ऐसी छोटी लड़की है रेशमा, जिसे पोलियो की बीमारी हो गई थी और उसकी वजह से उसके पैर जो है वो काम नहीं कर रहे, तो वो चल नहीं पा रही थी। तो मैम आपने है ना आधी स्टोरी एक्सप्लेन कर ली। नहीं की थी, नहीं की थी। मैम मैम ये नहीं किया था अपने लेसन। मैम ये चैप्टर है अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। हाँ, अभी आज ही बेटा शुरू किया हमने। वही तो मैम मेरी टेक्स्ट बुक में भी एक छोटी सी बच्ची है, उसे व्हील चेयर पे ले जाते ऐसा है, पिक्चर दिया है। हाँ, ओके, मैं जब आपको बताने के लिए बोलूँ ना तब बताना। ओके, अब सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो। चलो, तो ये पोलियो पीड़ित जो बच्ची है वो बहुत ही एकदम जिंदा दिल है, और उसे अपने विकलांग होने के लिए उसे कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि वो ऐसी ही बहादुर बच्ची है कि कोई बात नहीं, मैं विकलांग हुई तो क्या हुई, मैं सब काम कर सकती हूँ, मुझसे जो हो सके मैं सब काम करूंगी और अपने माता पिता के और घर में सभी को मैं सभी काम में मदद रूप रहूंगी। तो ये एक छोटी सी बच्ची रेशमा की यहाँ पर हमें ऐसी ही एक कहानी दी गई है। तो यहाँ पर शुरू कहाँ से होता है कि सुबह, तो सुबह सुबह एक दिन सब घर में जल्दी उठ जाते थे, उठ गए थे, और सभी लोग जल्दी जल्दी सफाई करने में व्यस्त हो गए थे। कोई सामान झाड़ रहा था तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहे थे। तो रेशमा ने सोचा कि जरूर आज कोई खास बात है, तो वो पूछने लगी कि आज क्या है, आज सब इतनी सफाई क्यों कर रहे हैं। तो उसकी माँ उसे बताती है कि दिवाली के दिन जो है वो नजदीक आ रहे हैं, तो इसीलिए हम अपने घर की यदि त्योहार से पहले सफाई कर लेंगे तो हमारा घर स्वच्छ रहेगा और त्योहार के दिनों का हम आनंद ले सकेंगे। तो बाद में वो कहती है कि माँ, आपने मुझे कोई काम क्यों नहीं सौंपा। तो उसकी माँ कहती है, बेटा पहले चलो तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें काम बताऊंगी।
तो वो कहती है कि माँ मैं आपसे मदद करना चाहती हूँ। तो रेशमा जो है उसकी माँ से कहती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है मदद तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए काम भी सोच रखे हैं। पहले तुम तैयार हो जाओ, बाद में तुम मुझे मदद करना। ऐसे ही कहते कहते रेशमा जो है वो उसकी कुर्सी पहिए वाली कुर्सी को धक्का देकर आगे जाती है और वह अपने दैनिक कार्यों में लग जाती है। रेशमा जब 5 साल की थी ना, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। आपको पता होगा कि पोलियो के 3 डोज होते हैं। पोलियो वैक्सीन के कितने डोज होते हैं? 3 डोज होते हैं। वह तीन। जन्म के बाद ही तुरंत तीन। ही कि ये तीनों डोज 1 मंथ के टाइम में दिए जाते हैं। तो उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों के नीचे दोनों पांव एकदम से बेजान हो गए, यानी कि वो काम नहीं कर रहे। तो बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई कि वो चल नहीं पाई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में तो उसे दूसरे की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब वह 11 साल की उम्र में अपने सारे काम खुद करती है। तो वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। तो आप सब तो एकदम से चल फिर सकते हैं, फिर भी अपनी मम्मी को काम सौंपते हैं ना कि मम्मी मुझे ये दो वो दो, मेरा ये काम करो, मेरा वो काम करो। देखो देखो सौंपते हैं ना मम्मा को। करते हैं आप सब ऐसा या मम्मी की हेल्प करते हैं? नो मैम। मम्मी की हेल्प करते हैं। मैम 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 मम्मी की हेल्प करते हैं। ओके मैम वे मैं मम्मी लगता है मम्मी की मम्मी हेल्प का करते हैं। आलू भी निकाल देती। उसके घर में उसकी माँ के अलावा पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सब थे और सब उसे बहुत प्यार करते थे और वह सबकी लाडली थी। माँ ने वैसे में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। रेशमा को आवाज लगाई, रेशमा तुमने नाश्ता कर लिया हो तो मेरा काम भी हाथ बटा। तो रेशमा फिर अपनी माँ की मदद के लिए पहुंचती है और वह अपनी माँ को डिब्बे पर लेबल लगा लगा कर बताती गई तो माँ उनकी व्यवस्थित से बताती गई। तो वो कहती है कि माँ एक दिन बहुत परेशान, तो उसने पूछा कि माँ क्या काम है, आप क्यों इतनी परेशान लग रही है? तो वो कहने लगी कि तुम्हारे पिताजी दफ्तर चले गए हैं तो मुझे लड्डू बनाने हैं, सामान चाहिए था। तो गोलू तो बहुत छोटा था, तो दादाजी और दादी जी भी बहुत बुजुर्ग थे, तो सामान कौन लाए? तो माँ परेशान थी। तो रेशमा ने कहा कि माँ सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक पेना दे दीजिए। तो उसकी माँ ने कहा बेटा तुम अकेली कैसे घूमोगी? तो रेशमा एकदम दृढ़ आवाज में बोली कि मैं ले आऊंगी, मैं ला सकती हूँ, एक रास्ते से तो लाई थी। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही, नुक्कड़ वाले मीन्स के अपनी गली के આપણે એમ કહીએ ને આપણા ગલીના નાકે જે દુકાન હોય ને એને હિન્દીમાં શું કહેવાય છે? નુક્કડ વાली दुकान। थोड़ी देर में रेशमा सारा सामान लेकर लौटी और वह गोलू के लिए एक चॉकलेट टॉफी भी लेकर आई। और दिवाली की रात थी, सब एकदम सबके घर जो है वो दियों से जगमगा रहे थे, पूरा मोहल्ला भी जगमगा रहा था। क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया दीपावली जो है वो अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो इस दिन रावण को पराजित करके राम अयोध्या लौटे थे, तो उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी और दादाजी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू ने अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था और रेशमा अपने दादी जी और दादा के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था,
उसमें से तो धीमे धीमे चिंगारी निकल रही थी। तो गोलू तो उसके पीठ पटाखे की पीठ की तरफ था। तो रेशमा जोर से चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। लेकिन गोलू को रेशमा की आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि बहुत सारे पटाखे फूट रहे थे। तो रेशमा जल्दी से अपनी पहिए वाली कुर्सी को धक्का देते देते गोलू के पास पहुंच जाती है और गोलू को वहां से दूर हटाकर धक्का दे देती है। और इसी तरह वो गोलू की जान भी बचा लेती है। और सब जो है वो रेशमा को क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं। और धमाके की आवाज सुनकर सभी बाहर दौड़े और देखा तो रेशमा ने गोलू को क्यों धक्का मारा था कि पटाखे से वो जल न जाए इसलिए। तो ये है जिंदा दिल और बहादुर रेशमा की कहानी। और उसकी हर सुबह जो थी वो नई सुबह होती है और वह हर सुबह अपने कामों में नए इरादे से जुट जाती है। तो ये है इस लेसन का सार। चलो अब इस लेसन को रीड कौन करेगा? मैम कहना ईमान। ईमान। कहना मुस्कान। ईमान के बाद कौन बोला? मुस्कान। मुस्कान। ओके, पहले ईमान रीड करे, बाद में मुस्कान। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। जब इन दोनों की रीडिंग खत्म हो जाए, बाद में जब मैं पूछू ना तब बताना। बीच बीच में कोई नहीं बोलेगा कि मैं रीड करूँ। ओके बेटा? ओके ईमान, कंटिन्यू बेटा। चैप्टर नंबर 6, सुबह। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी फगा नहीं बनी। वह झुंझाली परिश्रम से अपनी जीवन कैसे जी रही है, उसका निरीक्षण इस घटना में किया गया है। सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान आ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, माँ आज कोई उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटिया रानी, तो त्योहारों के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले जाएगा। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल की सहलाता हुई कहा, मैं एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ बताओ माँ। अच्छा, चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रोसे से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो,
फिर बताऊंगी। कहते कहते मैंने रेशमा को उसकी पहवाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहवाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दानों पाँव एकदम बेजान हो गया। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरे की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। ओके, वेरी गुड ईमान। चलो यस मैम। मलिक ताहिरा। परिवार के सभी सदस्य पिताजी। मैम रीड करूं? हाँ। परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादा जी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध मुस्कान के बाद मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बा पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर में फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में ढूंढता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान लोकल वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी, अल्पा मैम ऊपर करो। इस दादी, मैम इस रावण
झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमग रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौट थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने के मगन हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा के कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और कि धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। मैम नाउ कैन आई महक? चले आए कुर्सी रोशमा। अब मलिक यस मैम। मलिक मैम कैन आई रीड मेहरीन? मलिक ताहिरा। यस मैम। चले आए कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी। बोल कही, मैम तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? कहीं चोट तो नहीं लगी? रेशु रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ पर थप 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 थपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज आपने तो मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की सारी शारीरिक कभी उसके कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी इतनी ही जिंदा दिल है और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। ओके वेरी गुड बेटा। चलो शब्दार्थ रीड करो, मुहावरे और शब्दार्थ। यस मैम। व्यस्त, काम में लगा हुआ। व्यवसित, ढंग से तरीके से। उत्सुकता, तीव्र इच्छा। बुजुर्गी, बड़े बूढ़े। त्योहार, पर्व, उत्सव। दृढ़ता,
मजबूती, दृढ़ होने का भाव, दैनिक, रोजाना, प्रतिदिन, बेजान, बिना जान के, निर्जीव, जिनमें हरकत न हो, बाधा, रुकावट, जिंदादिल, खुश मिजाजी, प्रियता। मैम कैन आई रीड महरीन? मैम कैन आई रीड महक? मेहरीन, उसके बाद कौन बोला? मैम आई महक। हाँ, महक। महक। ओके, पहले मेहरीन बाद में महक। हाँ? ओके मैम। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों की इस बीमारी से बचने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक काम उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बना। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। सुबह रेशमा ने देखा कि घर में सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त है। कोई सामान जान रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने से पूछा। हाँ बेटा, बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा, ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। माँ, क्यों करूँ? मैं क्या करूँ? बताओ माँ। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो मेहरीन की टर्न आ गई ना। ताहिरा की टर्न। मैम मेरी लेना खोलिया। किसने कहा था? बारी है। मैम महक ने कहा था। महक ने कहा था। ओके महक। ओके मैम। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा, मदद तो मैं जरूर लूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिकियों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे।
से बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? मैम कैन आई डू हिम? हाँ, ओके, कोलियालीना। यस मैम। बट अभी हमारा लेक्चर जो है उसका टाइम खत्म हो गया है। तो मैम मैं नेक्स्ट लेक्चर में रीड करूँ? हाँ, ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारा मैम लेक्चर मैंने सैटरडे आए। सैटरडे ओके मैम। तो वेट करना, ओके बेटा। मैं कुछ मैम हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सैटरडे आएगा ना बेटा? यस हाँ, ओके। सैटरडे आएगा। हाँ, सैटरडे आएगा, ओके। चलो बाय बेटा एंड टेक केयर।